आपका जो एडजेक्टिव का आपको जो मसला है वो आपको आसान तरीके से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दूंगा। इसके लिए क्या है, हमें नाउन और प्रोनाउन की भी जरूरत पड़ेगी। पहले हम प्रोनाउन देख लेते हैं। प्रोनाउन जो है, अगर आप मैं ये कहूं कि ये एनिमी है किस चीज की, नाउन की। क्यों एनिमी है? क्योंकि प्रोनाउन का क्या काम है, इसका काम ये है कि ये नाउन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह खुद क्या है काम कर लेता है। तो ये क्या है, इसकी एनिमी है किस चीज की, नाउन की। अब एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव जो है ये बेस्ट फ्रेंड है किस चीज का, नाउन का। क्यों नाउन का ये बेस्ट फ्रेंड है, ये एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक और चीज नोट कर ले कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस में जो ट्रांजिटिव वर्ब है, जब तक हम वो उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं लगा लेते तो हमें मीनिंग का पूरा हमें मीनिंग समझ नहीं आता। या सेंटेंस और फ्रेज में जो फर्क है, फ्रेज जो है वो हमें आधा मीनिंग दे देता है लेकिन पूरी मीनिंग हमें नहीं देता, यानी कंप्लीट थॉट हमें नहीं देता। तो इसी तरह जो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलता कि आप ये सीख ले, रटा लगा ले कि a word which modify a noun or pronoun in a sentence is called adjective। लेकिन जो आजकल पेपर में जो टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ती है। अब ये देख ले, गुड, बैड, टॉल, टैलेंटेड, ट्रू एंड सम, ये कुछ एडजेक्टिव मैंने लिखे हैं। अगर मैं आपको यहाँ ये कहूँ कि गुड, अब इससे आपको मीनिंग का पता नहीं चल जाता कि गुड क्या, किस लिए गुड दिया आपने, या गुड इसका आगे कुछ आगे पीछे भी है या नहीं है। या मैं बैड कहूँ या मैं टॉल कहूँ, मैं कहूँ कि टॉल लंबा, अब लंबा क्या, पूरी मीनिंग हमें समझ नहीं आती। इसी तरह टैलेंटेड, अगर मैं टैलेंटेड की सिर्फ एक वर्ड यहाँ किसी को बोलूं तो वो पूरी तरह उसकी मीनिंग जो है वो उसको समझ नहीं आएगी। इसी तरह ये ट्रू है, ये सम है। तो अगर मैं यहाँ ये लगा लूं कि गुड बॉय, अच्छा लड़का, तो ये क्या है, इसकी मीनिंग अब हमें समझ आती है। अब इसी तरह बैड है, अगर मैं कहूं बैड स्टूडेंट, तो ये क्या है, मीनिंग हमें अब समझ आता है। तो बॉय और स्टूडेंट ये नाउन है। अब ये क्या है, टॉल, टॉल के सामने अगर मैं वर्ड लगा लूं ट्री, तो ये क्या है, हमें समझ आता है कि ये एक दरख्त के बारे में बात कर रहा है। इसी तरह टैलेंटेड, आप टीचर भी लगा सकते हैं, आप स्टूडेंट भी लगा सकते हैं, बॉय, गर्ल, जो भी आप इसके साथ सूटेबल आता है वो आप लगाएंगे। इसी तरह ये टू है, तो टू मैं यहां लिख देता हूं मार्कर्स, फिर मीनिंग का हमें पता चल जाता है कि अब ये मार्कर जो है उसकी क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ है सम, अगर मैं यहाँ इसके सामने अनकाउंटेबल नाउन लगा दूं, सम वाटर, तो कुछ पानी, यहाँ हमें क्या है ये समझ आ जाता है। यहाँ मैंने सिर्फ एडजेक्टिव आपको बता दिया, बाकी एडजेक्टिव के जो टाइप्स है, जैसे ये गुड है या बैड है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ये नाउन की क्वालिटी के बारे में बता देते हैं। इसी तरह ये टॉल जो है ये साइज के बारे में बता देता है। टैलेंटेड जो है ये भी क्वालिटी के बारे में बताता है। टू जो है इसे आप एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं। ये जो टू है ये टाइप है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की। इसी तरह ये सम जो है ये भी क्वांटिटी बता देता है, तो ये क्या है, इसी का आप क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। तो ये बेसिकली अलग अलग टाइप है। तो ये अलग अलग टाइप जो है वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं, लेकिन ये जो है एडजेक्टिव का बेसिक कंसेप्ट मैं समझाना चाहता था। तो होप दैट आपको ये समझ आ गया होगा कि ये एडजेक्टिव जो है ये काम क्या करता है और इसका काम पार्ट ऑफ स्पीच में किस पार्ट के साथ होता है।